अस्सलाम वालेकुम वीवर। वेलकम बैक टू रजी वेब क्यूब। और मैं हूं आपका टीचर अली रज़ा। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं लेयर पैनल के ऊपर। जैसे कि देखा जाए, हमने बाकी काफ़ी ज़्यादा टूल जो थे वो एक एक करके डिस्कस किए थे, और आज इस लेक्चर के अंदर हम लेयर पैनल के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियो होगी उन सब के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज जो है वो अपलोड किए हुए हैं, और आई होप कि वो भी आपको अच्छे लगेंगे। आप प्ले लिस्ट के अंदर जाकर हर तरह के कोर्सेज वहाँ से कर सकते हैं। ओके, लेक्चर करते हैं स्टार्ट। आपने यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का पैनल ओपन होगा, जैसे कि हम इस पैनल के ऊपर ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप मेरे न्यू चैनल के ऊपर न्यू आए हैं तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर इसकी स्टार्टिंग से वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं। अभी के लिए मैं एक पोस्ट का साइज लूँगा और ओके कर दूँगा। जैसे कि देखा जाए, मेरे पास एक वाइट कैनवस आ गया। अगर मैं लेयर वाले पैनल को ऑन करूं तो यहाँ पर देखें तो आपके पास ये एक बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। बैकग्राउंड के साथ ही आपको यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ भी नज़र आ रही है, जिनको हम यहाँ से यूज़ भी करेंगे और उनके ऊपर वर्क कैसे होता है वो भी देखेंगे। अब देखिए, तो हमारे पास जो बैकग्राउंड है वो वाइट बैकग्राउंड है, और अगर मैं यहाँ से किसी फाइल को ओपन करता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे पास ये इमेज पड़ी है, अगर इसको मैं ओके करूँगा तो ये देख सकते हैं कि उस बैकग्राउंड के अंदर जाकर ये इमेज फिक्स हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ पर ये भी कर सकता हूँ कि एक और यहाँ पर चलिए वो भी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक मैं न्यू लेयर लूँगा। जैसे कि देखा जाए, यहाँ पर आपके पास एक डिलीट का ऑप्शन है। डिलीट के ऑप्शन के साथ ही आपको यहाँ पर एक लेयर का ऑप्शन नज़र आ रहा है। जैसे ही आप यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो तब आपके पास यह प्रॉपर्टी सारी की सारी नज़र आती है। अगर मैं यहाँ पे पेंट ब्रश लेके इसको यूज़ करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास एक ओपेसिटी का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अगर तो आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो इसकी ओपेसिटी ऐसे आप कम कर सकते हैं। दूसरा तरीकाकार ये है कि जब आप इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से भी आप ओपेसिटी को ज़्यादा कर सकते हैं या ओपेसिटी को आप कम भी कर सकते हैं। ओके, अब ये जो हमारे पास पैनल था, पैनल तो एक्टिव हो गया। इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। अब ये जो आपके पास बैकग्राउंड लेयर है, अगर आप इसको मूव करते हैं तो लाइक आपको एक सिंपल सा एक ऑप्शन दे रहा है कि आप अपनी इस लेयर को नॉर्मल लेयर के अंदर कन्वर्ट करें। अगर मैं यहाँ से लेयर लेके और इसके अंदर मैं यहाँ से कोई और कलर कर देता हूँ, बाय चांस अगर मैं येलो कलर कर दूँ, क्योंकि येलो कलर जो होता है वो इजीली नज़र भी आता है और बड़ा अच्छा भी लगता है। अगर यहाँ से आप ड्रैग करते हैं उन लेयर्स को, जैसे कि ये मैंने लेयर के ऊपर पेंट कर दिया, ये वाली जो लेयर थी इसको पेंट कर दिया। अगर मैं इस लेयर को नीचे लेके जाना चाहूँ या बैकग्राउंड को ऊपर की तरफ लेके जाना चाहूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल सा बैकग्राउंड के ऊपर डबल टैप करें। जब आप डबल टैप करेंगे तो आपको वो यहाँ पे बता रहा है कि आप अपनी लेयर का नेम चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, और अगर कलर कोई लगाना चाह रहे हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। लेयर को आप नेम दे दें। अभी के लिए मैं लेयर 0 करूँगा, और जैसे ही क्लिक करूँगा जो बैकग्राउंड वाला ऑप्शन था वो ख़त्म हो जाएगा, और आपकी ये जो लेयर होगी वो इजीली एक नॉर्मल लेयर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। अब इस लेयर को पकड़ूंगा और इसको ऊपर की तरफ ड्रैग कर दूंगा। जैसे ही ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगा तो यहाँ पर आप देखिए तो आपकी जो येलो कलर की लेयर थी वो नीचे है, और आपकी जो इमेज थी वो ऊपर आ गई। अगर यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी कम करते हैं, लाइक दैम कुछ इस तरह आपको आपकी इमेज जो है वो नज़र आएगी। अगर देखा जाए इमेज को अगर हाइड करें तो यहाँ पर वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी का आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने अपनी इस लेयर के ऊपर सही से येलो कलर अप्लाई नहीं किया था। और अगर आप इसको एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर 100% करते हैं तो आपकी इमेज आपको इस तरह नज़र आएगी। ओके, इसके अलावा यहाँ पर देखें तो आपको येलो का एक ऑप्शन, फिल का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अगर आप इस फिल के बारे में डिस्कस करें तो ये काफ़ी डीपली लेक्चर हो जाएगा, लेकिन हम इनको इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे आगे आने वाले लेक्चर के अंदर। फिल बेसिकली क्या होता है, अभी के लिए देखें तो ये भी सेम वर्क करेगा, लेकिन ये इसके ऊपर सेम वर्क करेगा, लेकिन हम कोई और वर्किंग करेंगे उसके ऊपर ये बड़ा अमेजिंग वर्क करेगा, जैसे कि ये देखा जाए। आई होप कि इनके बारे में आपको समझ आ गई होगी। अगर मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल लेके इसका एक पार्ट सेलेक्ट करके
उनको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। जैसे कि सॉरी, हमने लेयर सेट की थी, लेयर आ गई क्योंकि पहले सेलेक्ट नहीं की थी, अब सेलेक्ट की है। अगर मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ तो ये देख सकते हैं कि हाफ आपकी इमेज आ गई और हाफ आपका बैकग्राउंड आ गया। ओके, इस लेयर को मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ या इसको ऐसे ही रहने दे, कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर आप इस लेयर के ऊपर एक न्यू लेयर लें, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पर मैं सिंपल सा प्लेस करूँगा और ये वाली इमेज ले लूँगा। जैसे इस इमेज को यहाँ पे सेट करूँगा तो आपकी जो इमेज होगी वो कुछ इस तरह आपको नज़र आएगी। अगर मैं इनको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, अगेन मैं यहाँ पे क्लिक करके एप्पल वाली इमेज है वो ले लूँगा ताकि एप्पल वाली इमेज सही से नज़र आए। ये जैसे ही मैंने एप्पल वाली इमेज इसके ऊपर ली, आप देख सकते हैं कि हमारी जो ज़ीरो लेयर थी, इसे लेयर 1 को आप डिलीट कर दें और ये ज़ीरो लेयर है आपके पास। अब ज़ीरो लेयर आपको नज़र आ रही है और ये वाली लेयर भी आपको नज़र आ रही है। ज़ीरो लेयर को अभी के लिए आप लॉक कर दें ताकि वो मूव ना करे। अगर इस लेयर को देखा जाए, इसकी मैं यहाँ से ओपेसिटी कम करता हूँ तो ये कुछ इस तरह आपको नज़र आएगी। और अगर आप इसको इसके ऊपर कोई पेंट करते हैं, ओके मैं आपको इसके बारे में, पेंट के बारे में भी अभी बता देता हूँ वो बेसिकली कैसे करना है। ओके, अब बात करते हैं, हमने अपनी इस लेयर के ऊपर क्लिक किया था। जैसे ही हमने इस लेयर के ऊपर क्लिक किया, आपको यहाँ पर ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, समझ आ गई है। इनको मैं अगेन डिलीट करूँगा और यहाँ पर जो है मैं ओपन के ऊपर क्लिक करके एक एप्पल वाली इमेज को एक न्यू लेयर के अंदर लेके जाऊँगा यहाँ पर। अब इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, स्मार्ट लेयर के अंदर कन्वर्ट करके कॉपी करके मैं उस लेयर के ऊपर लेके जाऊँगा। यहाँ पर अब देखिए तो ये आपको इमेज लेयर और बाकी के ऑप्शन भी नज़र आ रहे हैं। एक्चुअली में अगर देखा जाए, इसको मैं हाइड करूँ, हाइड करने के बाद जैसे ही मैं अगेन उस इमेज को ऐसे ड्रैग करता हूँ, इसके ऊपर प्लेस करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ये क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, एक्चुअली में देखा जाए तो इसका नेम काफ़ी बड़ा है जिसकी वजह से ये वर्क करना बंद हो गया। अगर यहाँ पे क्लिक करके आप इसको एक नॉर्मल लेयर के अंदर कन्वर्ट करते हैं या कन्वर्ट टू लिंक्ड करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो चेंजिंग हो जाएगी, लेकिन आपको आगे चल के मैं इनके बारे में बताऊंगा। अब ये जो लेयर है इनको ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर अगर देखें, ओपेसिटी के बारे में समझ आ गई है। ये आपके पास एक लॉक है। ये बेसिकली लॉक क्या काम करता है, ये आपका कोई भी पैनल है, जैसे कि देखा जाए ये हमारे पास हमारा एक ऑब्जेक्टिव था और इसके अंदर एक लेयर थी। अगर इसका बैकग्राउंड मैं हाइड कर देता हूँ, इस लेयर को ऑन करूंगा और जैसे ही मैं यहाँ पे इसकी ओपेसिटी कम करूंगा तो इसकी ट्रांसपेरेंसी आपको नजर आ रही है। ओके, ये जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली ट्रांसपेरेंसी को लॉक करने के लिए होता है। जैसे कि देखा जाए मैंने इस ट्रांसपेरेंसी लॉक तो कर दी है, ये मूव भी हो रही है। और अगर मैं ब्रश टूल लेके बैकग्राउंड के अंदर कलर करने की कोशिश करूंगा तो बैकग्राउंड के अंदर कलर नहीं होगा, लेकिन आपके उस इमेज के ऊपर कलर होना स्टार्ट कर देगा। क्यों कर रहा है, किस तरह कर रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पर जो लॉक किया वो ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन लॉक किया था कि ट्रांसपेरेंसी के ऊपर कलर ना हो, लेकिन जो ऊपर ऑब्जेक्ट हो उसके ऊपर कलर होना स्टार्ट हो। अब अगेन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब हमारे पास ट्रांसपेरेंसी थी, यहाँ पे पेंट कर रहा हूँ नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही लेयर के अंदर पेंट करूंगा तो वो पेंट हो रहा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये एक टूल है, ब्रश टूल है। अगर मैं यहाँ पर आपको कहूँ कि मैं इसको ब्रश करना चाह रहा हूँ तो ये कुछ एरो का ऑप्शन देगा इसके ऊपर, यानी आप ब्रश यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप बैकग्राउंड लेयर के अंदर भी यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये भी लॉक है और हमारी ये भी लॉक है। ब्रश टूल का आप यूज नहीं कर पाएंगे, अलबत्ता आप इसको जो है मूव लाजमी कर पाएंगे या इसके ऊपर आप हर तरह की सिलेक्शन भी कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक टूल है जिसका नाम है मूव टूल। मूव टूल बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि आप एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं और आप अगर उसे परमानेंट लॉक कर देते हैं, ना तो उसके ऊपर ब्रश टूल वर्क करेगा और ना ही आप उस ऑब्जेक्ट को मूव कर पाएंगे। बेसिकली मूव टूल इसलिए लॉक किया जाता है कि जब आपके पास एक कंप्लीट ऑब्जेक्टिव बन गया है और अगर आप उस ऑब्जेक्टिव को देख के एक वीडियो या एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं या एक लोगो बना रहे हैं या थंबनेल या बैनर बना रहे हैं तो आपकी जो बैकग्राउंड वाली लेयर है वो मूव ना करे, तो इसलिए हम मूव टूल का यूज करते हैं। आई होप कि इनके बारे में आपको चीजें समझ आ गई होंगी।
नेक्स्ट हमारे पास है आर्ट लॉक का। बेसिकली ये जो हमारे पास ऑप्शन है, लॉक वाला ऑप्शन है, ये जब हम आर्ट बोर्ड के ऊपर वर्किंग करेंगे ना, इनको तब हम लॉक कर सकते हैं। अभी के लिए हमारे पास आर्ट बोर्ड नहीं है और इसके बारे में बताना भी ठीक नहीं रहेगा। बताने को तो मैं अभी भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन ये ना हो कि मैं आपको बता दूं और जितनी भी बातें बताऊं वो आपके दिमाग से ऊपर गुजर जाए, तो इसको आप स्किप ही करें तो मेरे ख्याल में ये सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जब हम आर्ट बोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे या वर्किंग करेंगे तो इन चीज़ों के बारे में आपको काफ़ी समझ आएंगी चीज़ें। ओके, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर लॉक है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये जितने भी लॉक्स होते हैं ये परमानेंटली लॉक हो जाते हैं। अगेन मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको अभी के लिए हाइड कर देते हैं और न्यू लेयर लूंगा। उस लेयर के अंदर मैं यहाँ से एक पेंट लेता हूँ। ये मैंने पेंट ले लिया। जैसे ही मैंने यहाँ पे पेंट किया, पेंट करने के बाद अब आप इस पैनल को ऑन कर लें। जैसे ही आप डिसॉल्व के ऊपर क्लिक करते हैं या फर्स्ट पैनल लेते हैं या फर्स्ट कलर के सिलेक्शन करते हैं तो आपको यहाँ पर जो है एक डॉट डॉट से नजर आ रहे हैं। अगर आप इनको जूम करते हैं तो ये कुछ इस तरह नजर आ रहे हैं। बाज़ का होता है कि क्यूआर कोड के भी इस तरह नजर होता है, लेकिन ये क्यूआर कोड नहीं है, हमारी पेंट थी, इसी वजह से हमें ये नजर आ रहा है। ओके, अगर मैं इसकी ओपेसिटी कम करना चाहूँ, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था ओपेसिटी कैसे कम कर सकते हैं, सारी बात हम यहाँ से ओपेसिटी कम कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास ये एक बॉक्स है, एक नॉर्मल है, दूसरा डिसॉल्व है। नीचे आ जाए तो इसके अंदर आप इसको डार्क कलर भी दे सकते हैं। और अगर आप यहाँ से मल्टी कलर चेंज करते हैं या कलर बॉन्ड करते हैं या कोई भी कलर यूज करते हैं तो आप एक एक करके इनके अंदर कलर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये लाइट 10 कलर है, स्क्रीन कलर है, कलर डॉज है, लीनियर डॉज है, तो इनमें से आप हर तरह का कलर यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखा जाए मेरे पास ओवरले कलर है, तो ये देखिए कुछ ना बड़ी अजीब सी इमेज लग रही है, यानी बिल्कुल ना बड़ी अजीब सी और बकवास सी इमेज लग रही है, यानी कलर लग रहा है। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि आपने इन 3 पैनल को ओपन करना है। जैसे कि एक पैनल, 2, 3, 4 और 5, 6 पैनल बनते हैं। मैंने 3 बोला लेकिन ये 6 पैनल बनते हैं। आपने एक एक करके इनको ऑन करना है और इनको चेक करना है कि ये जो कलर है बेसिकली कैसे वर्क करते हैं, किस तरह वर्किंग कर सकते हैं। ओके, इस लेयर को मैं यहाँ से डिलीट करूंगा और इस लेयर को अगेन मैं ओपन करूंगा। अगर आप इसको कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल टी करेंगे तो आप इसको इजीली ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। आप चाहे तो इनको यहाँ से पकड़कर छोटा भी कर सकते हैं, आप इनको बड़ा भी कर सकते हैं। यानी अगर आप देखें शिफ्ट के साथ करके देखें तो अगर आपकी इमेज खराब हो रही है, सत्यानाश उसका अगर हो रहा है, तो आप शिफ्ट को छोड़ के वर्किंग कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं शिफ्ट मैंने छोड़ दिया है और अगर अगर आप शिफ्ट प्रेस करते हैं तो शिफ्ट के साथ जो है आपकी इमेज का बिल्कुल ही साइज खराब होगा और इसका जो है बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आपने खास ख्याल रखना है कि शिफ्ट के बगैर अगर आप वर्किंग करते हैं तो आपकी जो वर्किंग होगी वो नीट एंड क्लीन होगी। उसके बाद आप इसे ओके कर दें। ओके करने के बाद अगर मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके हमारे पास यहाँ पर क्विक सिलेक्शन टूल, यहाँ पर आपने एंटी एलियस और ये वाले ऑप्शन ऑन रखने हैं। जैसे ही आप बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करते हैं, वाइट बैकग्राउंड के ऊपर, तो आपने यहाँ पे डिलीट कर देना है, तो आपका जो वाइट बैकग्राउंड होगा वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल जी करें। कंट्रोल जी करने के बाद अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे क्विक सिलेक्शन के अंदर आ जाना है और आपने इनको भी सेट कर लेना है। सॉरी, यहाँ पे माइनस के ऊपर क्लिक करके आप इनको सेट कर दें। ठीक है, ये हमने इसको सेट कर दिया। अगेन आप अगर इसके दायरे को या इसके नीचे वाले सिलेक्शन एरिया को खत्म करना चाह रहे हैं तो उसको भी आप ऐसे जो है खत्म कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे कि देखा जाए। ठीक है, अब इनको भी आप ऐसे इजीली डिलीट कर सकते हैं, जैसे कि ये देखा जाए। ओके, उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट तो कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास जो था मैजिक वॉन्ड टूल था, हमने सेट किया था। उसके बाद आप इनको डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद अगर कंट्रोल डी करते हैं, अगर आर्ट के साथ आप इसे जूम करें तो यहाँ पर आपको ये वाइट वाइट सा बैकग्राउंड नजर आ रहा है, बड़ा अजीब सा लग रहा है, कुछ मजा नहीं आ रहा। इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने कंट्रोल जी प्रेस करना है। कंट्रोल जी, इसको असल कंडीशन के अंदर लाकर आपने छोड़ देना है। अगेन आपने क्या करना है, इसी लेयर को सेट करना है। सेट करने के बाद अब आपने आ जाना यहाँ पर
यहाँ पर आने के बाद आपने मल्टी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप मल्टी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर चेक करें कि आपकी जो इमेज थी वो कुछ इस तरह नजर आ रही है आपको, बड़ी वो जैसे कि इसका बैकग्राउंड था वो रिमूव हो गया। जैसे कि मैं अगेन इसको कंट्रोल जी करूंगा, ये इसका ओरिजिनल इसका साइज था, मैं इसको कंट्रोल डी के साथ अनसेलेक्ट कर दिया। ये ना सोचिएगा कि मैंने इसका बैकग्राउंड डिलीट किया था, मैंने डिलीट नहीं किया था, मैंने सिंपल सा यहाँ पर छोड़ दिया था। अगेन मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, जैसे ही मल्टी के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देख सकती हैं कि उसका वाइट बैकग्राउंड डिलीट हो गया और आपका जो एप्पल था कुछ इस तरह आपको नजर आ रहा है। और यहाँ पर अगर देखें तो आप इसको कलर भी दे सकते हैं, ये वाले साइज भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप इनको ये वाला कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अभी के लिए मैं क्या करूँगा कि सिंपल सा क्विक सिलेक्शन टूल के साथ नॉर्मल को नॉर्मल करूँगा। नॉर्मल करने के बाद क्विक सिलेक्शन टूल लेके मैं इसके ऊपर क्लिक करके इनको सेट कर लेता हूँ, ठीक है। या ये करें कंट्रोल जी कर ले। कंट्रोल जी करने के बाद अब आपने मैजिक वॉन्ड टूल लेना है और यहाँ पर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर अपने उस सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, आपको याद होगा कि वो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो सिलेक्टेड हो जाएगा और आल्ट और बैक स्पेस के साथ आप इसके अंदर कलर कर दें। अब इसके अंदर जो हमने कलर किया था, जैसे ही आप नॉर्मल लेयर के अंदर आते हैं, यहाँ पर अगर आप चेंज करेंगे तो ये कुछ आपको उसी के मुताबिक कलर मिक्सिंग जो है वो होती हुई नजर आएगी। अगर देखा जाए हमारा जो एप्पल था वो रेड कलर का था, तो आप यहाँ पर जो है उनके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। समझ आ गई है इन चीज़ों के बारे में। ओके, यहाँ पर हम इनकी चीज़ें पढ़ चुके थे। अगर आप इनके सैम्पल साइज चेंज करना चाह रहे हैं, ये अभी के लिए देखा तो हमारे पास एक सिंपल साइज है। अगर यहाँ पर आप पॉइंट सैंपल करना चाह रहे हैं, 3x3 करना चाह रहे हैं, 5x5 की अरेंज करना चाह रहे हैं, एवरेज करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से इनको चेंज भी कर सकते हैं। ट्रोलेंस के बारे में हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके थे, ये बेसिकली क्या है, किस तरह वर्किंग करती है, और इन चीज़ों के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कंट्रोल जी करें। अगर आपके पास ये एक लेयर है, अगर आपने चीज़ यहाँ पे ड्रॉ कर दी है, देखा जाए मैं यहाँ पर एक न्यू लेयर लूँगा, लेयर लेके मैं एक यहाँ पे पेंट कर देता हूँ और यहाँ पे कलर इसका चेंज करके अगेन मैं यहाँ पे ये वाला कलर कर देता हूँ। समझ आ गई। अगेन आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है और आपने यहाँ पर कलर चेंज कर देना है। अब हमने कितने कलर ले लिए, बेसिकली 3 कलर लिए। 3 कलर लिए, एक लेयर थी। अगर मैं इनको येलो को मूव करूंगा तो ये सारे मूव हो रहे हैं, अगर इसको मूव करूंगा तो भी ये सारे मूव, अगर ब्लू को मूव करूंगा तो ये सारे के सारे मूव हो रहे हैं। अच्छा, जब आप आर्ट क्रिएट करते हैं आपको यहाँ पर जो है वो मल्टीपल लेयर लेनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने लेयर 1 ली और इसके अंदर मैंने यहाँ से, अच्छा इसका साइज छोटा कैसे करना है ब्रश का, जैसे कि देखा बड़ा साइज है। आपके कीबोर्ड के अंदर पी वर्ड होगा, पी के साथ ही आपके पास करली ब्रैकेट है, उसके साथ आप इनका साइज छोटा कर सकते हैं, और नाल जो साथ जो है ब्रैकेट उसके साथ आप इनका साइज ज्यादा कर सकते हैं। अभी के लिए देखें तो मैं यहाँ पे ब्लू कलर कर दूंगा, एक न्यू लेयर लूंगा और यहाँ से इसका कलर जो है मैं ये वाला करके ड्रॉ कर दूंगा। अगेन मैं न्यू लेयर लूंगा, लेयर लेके डबल टैप करूंगा और यहाँ से इसका कलर जो है मैं ये कर दूंगा। अब देखें डिफरेंट टाइप की लेयर ली थी, अब ये पिंक कलर है। अगर मैं इसको मूव कर रहा हूँ ऊपर, बाकी के वैसे ही है लेकिन ये मूव हो रहा है। अगर इसको नीचे लेके आऊंगा, बाकी के लेयर ऊपर ही है, लेकिन आप जिस तरह चाहे आप अपनी उन लेयर को चेंज कर सकते हैं। ओके, अगर आप अपनी लेयर का नेम चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे कि देखा जाए हमारे पास यहाँ पे ये पिंक है या जो भी कलर है तो वो आप चेक कर सकते हैं, ये वाला डबल टैप करेंगे, आप यहाँ पे पी लिख दें, ठीक है। ये डार्क एक्वा है, आप डी को लिख दें ताकि ये डार्क एक्वा आपको नजर आए, DA, ठीक है। एक्वा ए से स्टार्ट होता है। और उसके बाद ये स्काई ब्लू है, आपने यहाँ पर SB लिख देना ताकि ये स्काई ब्लू हो। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप वर्किंग करते हैं तो आप अपने उस पैनल का या उस लेयर का नाम लाजमी चेंज करें जिनको आप अपनी वर्किंग के अंदर यूज करें। किस लिए? इस वजह से ताकि कल को आपने अगर मल्टीपल लेयर्स यहाँ पे ली हुई है, जैसे कि देखा जाए मैंने मल्टीपल लेयर्स ले ली है, अब मुझे क्या पता कि ये वाला कलर कौन सा है या इसका क्या नाम है। मुझे नाम तो पता होगा लेकिन मुझे ये भी पता होगा कि मैंने ये लेयर कहाँ पे रखी हुई है। आज का जो लेक्चर था हमारा लेयर पैनल के ऊपर था। इन चीज़ों के बारे में मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बता दी हैं, डीपली बताई है, एक एक करके बताई है।
और उन चीज़ों के बारे में आई होप कि आपको समझ भी आई होगी। और इसके अलावा अगर आपको आज का जो लेक्चर था हमारा यहाँ पर था, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करना है, ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियो की है, जितने भी न्यू कोर्सेज होंगे, उन सब के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।